Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. It's never too late when you want to achieve something. जब आप कुछ भी पाना चाहते हो तो कोई भी टाइम जो है वो उसके लिए लेट नहीं गिना जाता, क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि मुझे उसे हासिल करना ही है। इसलिए अगर आपके पास किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 1 हफ्ता है या 2 हफ्ते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन करके अभी भी उसे हासिल कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह से कमिटेड हैं। और मैं जानती हूँ आप कमिटेड हैं, आप ये चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम किसी भी तरीके से क्लियर हो जाए, तभी आप इस वीडियो के अंदर मुझे देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप लास्ट के 1 या 2 हफ्ते में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। कैसे करें? सबसे पहली बात तो कमिटमेंट ज़रूरी है, आपका फोकस होना ज़रूरी है। अगर अब भी आप ये सोच रहे हैं कि चलो तैयारी हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना हुई, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच के आए हैं कि यस मुझे इस पेपर को क्लियर करना ही करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। जो चीज़ें करना है, जो काम करना है, जो बातें ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी की तरफ से है, क्योंकि अनअकैडमी स्पॉन्सर वीडियो है। उसे कंप्लीट करने के बाद हम आ रहे हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए इस वेडनेसडे नए कोर्सेज। एंटी यूजीसी नेट के लिए जो कोर्सेज इस वेडनेसडे आपके लिए आ रहे हैं 15 सितंबर से, वो है एक तो रिवीजन बैच कोर्स है आपके कॉमर्स सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कोर्स आपके लिए वोदनाला सर और निहारिका मैम लेकर आ रहे हैं 15 सितंबर से। अगर आप इस कोर्स के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। उसके बारे में भी डिटेल्स में आगे दे देती हूँ। उसके अलावा एक कोर्स डिटेल्ड MCQ बैच कोर्स आ रहा है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नवदीप कौर मैम और नवीन साग सर के थ्रू। 15 सितंबर से ये कोर्स भी आपके लिए शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक कितना होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके ऊपर पूरा अपडेट आ चुका है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन अभी के टाइम में 2900 में ले सकते थे, तो अब इसका प्राइस 3190 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको जो करंट प्राइस है वो 6250 में ले सकते थे, तो आने वाले टाइम के अंदर जल्दी ही 6875 हो जाएगा। इसी तरीके से आइकॉनिक का भी आपको यहाँ पर स्लैब दिख रहा है। 6 मंथ्स के लिए 18,000 की जगह आप 19,280 पे करना पड़ेगा आपको जल्दी ही। 12 मंथ्स के लिए 26,000 की जगह 28,300 पे करना पड़ेगा और 24 मंथ्स के लिए 45,000 की जगह 50,000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो ह्यूज डिफरेंस है देखा जाए तो प्राइस हाइक के अंदर। तो प्राइस हाइक अलर्ट जो है वो अभी भी आपको दिया जा रहा है। अगर आप इस करंट प्राइस के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो, क्योंकि प्राइस हाइक जल्दी ही होने वाला है और ये न्यू प्राइजेस आपसे जल्दी ही जो है वो आपको अनअकैडमी की स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो फ़ायदा उठाइए, आपको पहले पता चल चुका है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन का प्रॉपर बेनिफिट, आप प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू कोई भी लैंग्वेज बैरियर के बिना कहीं पर भी किसी भी टाइम पर अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो डाउट क्लियर कर सकते हो, आंसर कर सकते हो लाइव पोल्स का, और इसी के साथ आपको लाइव टेस्ट, क्विजेज, डिटेल्ड रिपोर्ट और एनालिसिस आपको तैयार करके दिया जाएगा और PDF और स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। बट रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करना जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, 10% का सीधा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरे इस रेफरल कोड के थ्रू। रेफरल कोड क्या है? SHAFALI शिफाली NTA। अकेडमी आपके लिए रेगुलर रिवीजन कोर्सेज लेकर आती रहती है। किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो रिवीजन कोर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, तो एक बार उसे चेकआउट कर लेना, मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि वहाँ पर इन शॉर्ट आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे एक तरह से आप नोट्स रिवाइज करते हो, वैसे आपके काम आ सकते हैं वो कोर्सेज, ठीक है। तो क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्या काम हमें करने पड़ेंगे? सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि आप अगर इतने कम टाइम के अंदर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो कोई नई चीज़ को हाथ मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को, न्यू टॉपिक को छेड़ोगे तो एक तो उस टॉपिक के अंदर आपको टाइम ज़्यादा जाने वाला है, दूसरी बात आपको जो है उससे कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। यार मैंने 4 घंटे में इस टॉपिक को क्लियर किया है, मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करूँगा या करूँगी, तो उससे जो है वो आपका एक तरह से
कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप एग्ज़ाम की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी नई चीज़ को हाथ मत लगाओ, और जो पहले टॉपिक पढ़े होंगे, कभी तो पढ़े होंगे आपने, अगर अभी नहीं पढ़े हैं तो कहीं भी यूजी पीजी क्लासेस के अंदर या अपने को किसी भी जो है पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके अंदर आपने वो टॉपिक्स पढ़े होंगे, उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो, उन टॉपिक्स को दोबारा अच्छे से पक्का कर लो कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसे गलत नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप श्योर हो जाओ, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे साथ हुआ है जब मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था। उस टाइम पे एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी और मैं सोच रही थी कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगी क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। बट उस टाइम पर एक पॉजिटिविटी माइंड में थी कि हाँ मैं क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी ही मेरे काम आई थी, प्रिपरेशन इतनी काम नहीं आई थी। देखो कि पॉजिटिविटी का कितना पावर होता है। टाइम जो है अगर बचता है आपको नई चीज़ों को जो है पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने के बाद, देन आप नई चीज़ों को कर सकते हैं। बट नई चीज़ें कौन सी, अब न्यू टॉपिक्स कौन से छेड़े, हम कौन से टॉपिक्स को लें, वो डिपेंड करता है सबसे पहला आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो इकट्ठे कर लो। कम से कम 5 या 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो इकट्ठे कर लो, ठीक है। अगर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात करें जहाँ से मेरा जो है वो बेस बनता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लास्ट के 6-7 प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उठा लेंगे बहुत सफिशिएंट होगा, ठीक है। उन्हें स्टडी करो, उन्हें जो है अटेम्प्ट करो पूरा, ठीक है। आंसर्स चाहे देखते जाओ, ऐसा नहीं है कि आपको आंखें बंद करके भाई पहले सारे मार्क्स लगा देने हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ आता नहीं है तो फिर आप क्यों इस तरीके से जो है वो चीज़ों कर रहे हो। अभी आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें नहीं आते, तो टाइम वेस्ट मत करो तुक्का लगाने में या कुछ भी। आप जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो आंसर्स के साथ, ठीक है। उनको समझो, उससे आपको एक क्लियर कट मिल जाएगा कि आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो नई चीज़ आप जिसे हाथ लगा रहे हो, आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही छेड़ो जो आपने लास्ट के 5-6 पेपर्स के अंदर देखे हैं, ठीक है, जो आपकी आंखों के सामने आए हैं, ठीक है। और दूसरा, आप उन टॉपिक्स को छेड़ सकते हो जो मार्क्स स्कोरिंग है, ठीक है, जिसके अंदर मार्क्स जो है वो आपके अच्छे बन सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, तो डीआई जो है वो टोटली मार्क्स स्कोरिंग है, रीजनिंग जो है वो मार्क्स स्कोरिंग है। अगर आपको रीजनिंग के 5-6 टॉपिक्स आपने जो है वो फाइंड आउट कर लिए कि भाई इससे क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, तो बस आपका काम हो गया, ठीक है। मार्क्स स्कोरिंग है, करोगे तो यस क्लियर कर पाओगे आराम से। उसके अलावा कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं इस टाइम पर, अपने इजी और फेवरेट टॉपिक्स, फेवरेट सब्जेक्ट्स, फेवरेट यूनिट्स को कवर करो, ठीक है। इजी यूनिट्स को कवर करो, इससे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अगर आप फेवरेट पॉइंट्स को, फेवरेट क्वेश्चंस को, फेवरेट सब्जेक्ट्स को करोगे तो यस, इससे जो है वो आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, एक जो है हैप्पीनेस बनी रहेगी मन में। और यस, ये हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा काम आएगी एग्ज़ाम क्लियर करने में। उसके अलावा रिवीजन नोट्स को स्टडी करो। अब हो सकता है आपने रिवीजन नोट्स बनाए ही ना हो, तो उस टाइम पर आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर पेपर्स इकट्ठे करो, उसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है उन इम्पोर्टेंट्स को नोट डाउन करते जाओ, और उन्हें जो है वो आप डायरेक्टली इंटरनेट से या कहीं से भी पढ़ते जाओ, ठीक है। अब जब बात आती है कि भाई लास्ट में कैसे पढ़ाई हो सकती है, तो एक मेरा भी एग्ज़ाम्पल ले लो इस टाइम पर, क्योंकि जो है मैं जब पीजी का एग्ज़ाम दे रही थी, उस टाइम पर क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स का एक पेपर था मेरा, और उसकी प्रिपरेशन जो है वो मैंने सेंटर पे अपने एकेडमी के अंदर अच्छे से कर ली थी। प्रिपरेशन की समझो क्या कि एज अ टीचर ने जैसे बताया वैसे वैसे मैं समझती गई, बट मैंने घर आके कभी भी उसकी बुक नहीं ओपन की। मुझे वहाँ समझ आ रहा था बट मैंने वहाँ घर आके कभी भी ओपन नहीं की। अब क्या था कि 2-3 छुट्टियां थी उस एग्ज़ाम के लिए, बट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें एक बीमारी होती है कि आखिरी टाइम पे पढ़ेंगे यार, अब क्या है, अब भी क्या टेंशन लेनी है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ था, तो मैंने कहा चलो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब हमारा जो है लास्ट दिन बचेगा, एक दिन में तैयारी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी एक दिन के अंदर हमारे घर पर आ गया कोई गेस्ट, ठीक है। गेस्ट इतना कि हमें खाना वाना सब करना था, उनका पूरा दिन उनमें लग गया। अब लास्ट के शाम हो गई है, 4 घंटे मेरे पास थे एक तरह से देखा जाए तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। मैंने क्या किया, अपना शाम को मैं बैठ गई
बिल्कुल पानी वानी पी के अपना वॉशरूम वगैरह जाके और अपना आराम से सेटल माइंड के साथ, बिल्कुल भी हाइपर हुए बिना। अगर आप प्रिपरेशन के अंदर आप हाइपर हो गए तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल भी हाइपर हुए बिना मैं अपनी तैयारी में बैठ गई। क्या हुआ, 4 घंटे में मैंने ऐसे प्रिपरेशन की, मुझे आज तक वो टाइम याद है कि उन 4 घंटा में मैंने कैसे फोकस किया। और उन 4 घंटों के बाद जब मैं उठी तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और उस पेपर में मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए थे बाकी सारे पेपर से। तो देखो, टाइम डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट, आपकी पॉजिटिविटी, ठीक है, और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। उसके अलावा किसी लास्ट टाइम के अंदर यार हो सके तो टॉपर्स और जो हाई लेवल स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, उनकी बातें कम सुनो। क्या है, क्योंकि वो अगर आपको बताएंगे कि हमने तो भाई अच्छी तैयारी कर ली है, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मेरी रिवीजन भी हो चुकी है, और आपने अभी टच कर रहे हो सिलेबस को, तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी बातें मत सुनो, ठीक है। हम अपने लेवल पर सही हैं, उनको अगर देखेंगे तो मे भी वो आपको झूठ भी बोल रहे हो और आपका जो है सिर चकरा जाएगा उनकी इन बातों से, ठीक है। और कोशिश करो जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, इन 10-12 दिन में यार डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। हो सके तो यार मोबाइल कम चलाओ यार, एक बार मोबाइल में फंस गए तो फंस गए, ठीक है। टीवी से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, कोई भी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहो। और पानी पीते रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पियोगे तभी दिमाग चलेगा, ठीक है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ब्रेन को जो प्रॉपर ऑक्सीजन जाती रहेगी, ब्रेन जागता रहेगा तो आपको फोकस मिलेगा, और फोकस से ही आपका जो है एग्ज़ाम इस टाइम पर क्लियर होगा। क्योंकि टाइम कम है और हमें अपनी यूटिलिटी ज़्यादा चाहिए, काम चाहे ज़्यादा चाहिए ब्रेन से, तो वो हमें करवाने के लिए इसे पानी वानी देना पड़ेगा, खाना वाना खिलाना पड़ेगा। और ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल लग जाओ पॉजिटिविटी के साथ। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तैयारी पर लग जाओ, शुरू हो जाओ, हम होंगे कामयाब एक दिन, और पक्का एग्ज़ाम के दिन हमें कामयाब होना ही होना है। चाहे कितने भी दिन बाकी है, चाहे 2 दिन 3 दिन जितने भी बड़े हैं, बस लग जाओ, जुट जाओ और क्लियर कर जाओ। बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर देना यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। टारगेट है यार, लाइक कर देना ज़रूर वीडियो प्लीज़, इतनी मेहनत का इतना फल ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।